सर आप बढ़िया टीचर हो सर। अरे तो मैं कूल आदमी हूँ ना। हाँ यस सर। सर, है कि नहीं? यस हाँ सर। सर, ओम सर सीधा ही बोलते हैं, आते बस 7 बजे तो आएंगे, 7 बजे आते ही क्लास स्टार्ट करेंगे और पढ़ाने लग जाएंगे, थोड़ी बहुत बात भी नहीं करेंगे सर। ओम सर ज्यादा टेक्निकल है ना यार। और बाकी रिकॉर्डिंग ऑन है, अब तो रिकॉर्डिंग में मत बोल दिया भाई। चलो बस लगे सर बातें बहुत हो गई। रिकॉर्डिंग क्रॉप करके ओम सर को भेज देंगे, देखो क्या बोल रहे बच्चे। किसी दिन ऐसा मौका मिल जाए कि सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके मैं खूब सारी बातें करूँ, खूब सारा एंजॉय करूँ। कभी ऐसा निदान माइक ऑफ कर ले भाई। माइक ऑफ कर लो बेटा। चले, होमवर्क तुम लोग कर रहे हो? होमवर्क की शीट भेजा था तुम लोगों ने, होमवर्क किया क्या? यस सर। प्रैक्टिकल बनाने में भी वेरी गुड अंजलि। करेंगे। अच्छा मेरा- बेटा, हाँ बेटा, सर हमको एक दिक्कत है क्वेश्चन में, हाँ बोलिए। बता दोगे क्या? हाँ बताओ बताओ। तो अभी सर अभी हम अभी ना पूछो बेटा अमर, आप ना क्लास के बाद पूछना। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, क्लास में कुछ पढ़ा दूं, सर फिर उसके बाद पूछना। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ तुम लोग। हाँ, ठीक है सर, हम आपको क्लास के बाद बताएंगे। तुम तो अपना टोन ही चेंज कर दिए एकदम। क्या करें सर? बस कर रहे हैं बस कर। चलो सर बेटा। +1 के सिलेबस के अंदर जो प्रैक्टिकल्स के थे उसके अंदर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज ही था सिर्फ। किसमें किसमें? +1 के सिलेबस में प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल वाले सर, स्क्रू गेज हाँ और वही बना वर्नियर कैलिपर। उसमें तो वही था खाली। ग्रेविटी का भी था बेटा, पेंडुलम का था। सिंपल पेंडुलम की मदद से जी की वैल्यू निकालना था। पर हमें स्पैरोमीटर और हुक्स लॉ भी करवाए हैं साथ में। हाँ हुक्स लॉ का भी हो रहा होगा। सर ये अभी आगे आएगा, सर अभी आगे आएगा, ये एक्सपेरिमेंट तो आगे आएंगे सर। एक्सपेरिमेंट स्लो मतलब एक्सपेरिमेंट का डिटेलिंग तो नहीं आएगी, बस ऐसे बोल दिया जाएगा कि एक्सपेरिमेंट हुआ है तो जी की वैल्यू ऐसी है। अगर यही हाँ सर। एक्सपेरिमेंट हम करते हैं मून पर, अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं सर जो यंग मॉडुलस, सर यंग मॉडुलस आएगा ना आगे? हाँ यंग मॉड्यूलस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। माय नेम इज मोहम्मद Yes, sir. नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। आज के टॉपिक में स्प्रिंग 11th फिजिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 23। टॉपिक्स की बात करें, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे, लिफ्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो रिकॉल कॉन्सेप्ट में बात करूं तो मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था और कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो कंस्ट्रेंट मोशन में आपको कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया था कि अगर मेरे पास एक पुली है जिसमें एक बॉडी, अच्छा कल उस दिन तो तुम लोगों ने ढंग से मुझे बताया भी नहीं, आज चलो ढंग से बताओ। आज अगर उसमें एक पुली कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और दूसरी पुली से कनेक्शन के बाद जो दूसरी पुली है उसमें मासेस कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो बॉडी है ए वो जा रही है, मान लेते हैं वो जा रही है बॉडी नीचे ए वी वेलोसिटी से। तो जो पुली पी है वो किधर जाएगी? ऊपर ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी बेटा? सेम वेलोसिटी से, क्योंकि आपको पता है अगर मैं अपना फेवरेट चार्जर यूज करके आपको दिखाऊं, इस फेवरेट चार्जर से आप समझ सकते हो कि अगर एक नीचे जाएगा किसी वेलोसिटी से तो दूसरा ऊपर जाएगा उसी सेम वेलोसिटी से। तो ब्लॉक ए नीचे जाएगा अगर वीए से, तो पी जाएगा ऊपर उसी सेम वेलोसिटी से। अगर फिर भी नहीं मानना है तो कंस्ट्रेंट मोशन लगा करके रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो कि वीए जो होगा वीपी हो जाएगा, अगर आपने इस पहले वाली रस्सी में कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया। पहले वाली रस्सी कौन सी है? ये वाली फर्स्ट वाली रस्सी है जिसको मैंने येलो कलर से बना दिया है, ये फर्स्ट रस्सी है। अगर नहीं मान रहे हो तुम लोग कि नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, कंस्ट्रेंट मोशन लगा लो। और अब हमारे पास दूसरी रस्सी जो कि ग्रीन कलर है, उसमें एक बॉडी है बी और एक बॉडी है सी, और ये बॉडी बी भी जा रही है ऊपर, पता नहीं कितनी स्पीड से जा रही थी, मान लेते हैं वीबी स्पीड से, और ये बॉडी भी ऊपर जाएगी लेकिन ये डिफरेंट स्पीड वीसी से जाएगी। डिफरेंट से जाएगी कि सेम से जाएगी? अगर ये पुली 2 जो पुली पी है अगर वो रुका रहता, वो मोशन नहीं करता, तब डिफरेंट स्पीड से जाते बी और सी की सेम स्पीड से जाते? सेम स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रस्सी में मैं नहीं लगा रहा हूँ कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि आप समझ भी रहे हो, प्रैक्टिकली समझ भी रहे हो, और अगर नहीं समझ रहे हो तो थियोरेटिकली कंस्ट्रेंट मोशन लगा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इस VB और VC की बात करें तो अब इसमें कंस्ट्रेंट मोशन लगाएं तो इसमें हमने
दो सेक्शन में बांट रखा है, दो इस सेकंड रस्सी को, एक L1 सेक्शन इधर वाला और एक L2 सेक्शन इधर वाला। इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया 1 और एक पॉइंट यहाँ बना दिया मैंने 2, एक पॉइंट यहाँ बना दिया मैंने 3 और एक पॉइंट यहाँ बना दिया मैंने 4। बाकी सारे पॉइंट्स को फ्रीज कर लो और पॉइंट 1 को बताओ वो किधर जा रहा है। पॉइंट 1 ऊपर की नीचे, अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है। अगर वो अपवर्ड जाएगा तो L1 सेक्शन को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। और आपको ये पता है कि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होती है, तो उसका टाइम के साथ जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और ये dl1/dt वेलोसिटी को बताता है, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ये बताता है चेंज इन लेंथ। तो आपने बता दिया ये डिक्रीज करेगा, तो मैंने -vb लिख दिया। अब ये बताओ कि अगर पॉइंट 2 पे ध्यान दें और 3 और 4 और 1 को फ्रीज कर दें तो पॉइंट 2 ऊपर जा रहा है कि नीचे? पॉइंट 2 कहाँ पर? पॉइंट 2 है यहाँ पर, पुली P। अगर पॉइंट 2 पुली P पर है और पुली P ऊपर जा रही है तो पॉइंट 2 ऊपर जा रहा है, करेक्ट? यस सर। तो पॉइंट 2 क्या करेगा? लेंथ 1 को बेटा इंक्रीज करेगा। तो हमने क्या ले लिया भाई? VP ले लिया पॉजिटिव में। अब उसके बाद तुम पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 4 को सेक्शन 2 में आ जाओ, L2 में आ जाओ और पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 4 को फ्रीज करके पॉइंट 3 को बताओ। अगर पॉइंट 3 ऊपर जाएगा, अगर पॉइंट 3 ऊपर जाएगा तो L2 इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। पहले तुम लोग डिसाइड कर लो। डिक्रीज करेगा। ये है पॉइंट 3, ठीक है? तो ये पुली P पर है, पुली ऊपर जा रही है VP स्पीड से, तो पॉइंट 3 ऊपर जाएगा। और ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट C और यहाँ पे पॉइंट 4 है। अब अगर ये पॉइंट 3 पुली के साथ ऊपर जाएगा VP स्पीड से, तो ये L2 सेक्शन क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? अगर हम पॉइंट 4 को फ्रीज माने तो कौन इंक्रीज। कहाँ को जा रहा है? आप डायरेक्शन देखो, पुली P कहाँ को जा रही है बेटा? सर डिक्रीज करेगा। सर इंक्रीज होगा। देखो ये है, ठीक है, ये है ब्लॉक C। ये जो मेरा चार्जर का अडेप्टर है वो ब्लॉक C। ये मेरा हाथ, ये वाला हाथ जो है ये है पुली, ठीक है? अब इसको ब्लॉक को फ्रीज कर दो, ठीक है? इधर वाले सेक्शन को मत ध्यान दो, इधर वाले सेक्शन को मत ध्यान दो, इधर वाले सेक्शन को ध्यान दो, जो L2 सेक्शन पे ध्यान दो। अब ये मैंने इसको फ्रीज कर दिया है, जो अडेप्टर है वो ब्लॉक C है, उसको फ्रीज कर दिया। अब मैं पुली को ऊपर ले जा रहा हूँ, ये तो ऊपर चला गया। अब मैं पुली को अगर ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये वाला जो सेक्शन है L2 तो सेम रहेगा फिर? क्या बेटा? L2 सेम रहेगा ना फिर? नहीं, टेंड क्या करेगा? बढ़ने की कोशिश करेगा कि घटने की कोशिश करेगा? ये टेंड बढ़ने की कोशिश, घटने की, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने को टेंड करेगा कि डिक्रीज करने को टेंड करेगा? डिक्रीज। तो इस 3 की वेलोसिटी को पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? पॉजिटिव। 3 किस वेलोसिटी से जा रहा है? VC। नहीं है, 3 है किस पॉइंट पर? पुली पर है कि ब्लॉक पर है? पुली पुली की वेलोसिटी होगी कि वो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी? पुली की। तो पॉजिटिव VP लूं कि नेगेटिव VP लूं? अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 पॉइंट को फ्रीज कर दो, 2 पॉइंट को फ्रीज कर दो, 1 पॉइंट को फ्रीज कर दो, 4 पॉइंट पर ध्यान दो। ठीक, ये 3 पॉइंट रुका हुआ है अपनी जगह, फ्रीज है, 2 भी रुका हुआ है, 1 भी रुका हुआ है। अब 4 किधर जा रहा है? 4 पॉइंट ब्लॉक C पर है और ब्लॉक C ऊपर जा रहा है, तो 4 किधर जा रहा है? अपवर्ड। अगर 4 अपवर्ड जाएगा, L2 सेक्शन डिक्रीज करने की कोशिश, डिक्रीज को टेंड होगा कि इंक्रीज को टेंड होगा? डिक्रीज। पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? नेगेटिव। पॉइंट 4 की वेलोसिटी क्या है बेटा? किस ब्लॉक पर है? C। हाँ, पॉइंट 4 जो है C पर है और C की वेलोसिटी क्या है? VC। VC। इधर इक्वल्स पे क्या है? 0। करेक्ट है बात? तो माइनस Yes, sir. VB और ये वाला माइनस VC और ये वाला VP ऐड होके क्या हो जाएगा? 2VP इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, VP की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB प्लस VC अपॉन 2। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, समझ में आया था ये? यस हाँ। अभी कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? नहीं सर, नो सर। कोनो दिक्कत नहीं है। कौनो दिक्कत नहीं है? ना सर। थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं। सर मत दो दिक्कत। सर क्यों बच्चन को परेशान कर रहे हो? थोड़ा सा दिक्कत। सर क्यों
क्यों सर, क्यों बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो आप? हम करें। भाई तू किस एंगल से बच्चा है यार? हाँ बस वो ओनली वाला भाई- क्वेश्चन एक बार आप सर भाई- ये डिस्कस कर दो फिर एक बार क्वेश्चन ये वाला। अब इस वाले सेक्शन में आ जाओ। सर यहाँ पे सर ये वाला तो कर, इसके साथ ये तो करवा दिया सर आपने। ब्लॉक डायरेक्ट लगा के थ्रेड के साथ लगा है दूसरे। एक मिनट, हाँ बेटा यहाँ एकदम पे क्या जो कह रहे हैं? पुली है सबसे नीचे, जो भी इसके हो। साथ जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये डायरेक्ट पुली के साथ अटैच हुआ है, पुली के सेंटर से के बाकी रोप के साथ? नहीं, ये पुली के सेंटर से एक रोप कनेक्ट है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। अब यहाँ पर अगर ब्लॉक, कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा, कि अगर ब्लॉक 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये पुली ऊपर जा रही होगी। पुली का नाम क्यू दे देते हैं, ये पुली क्यू ऊपर जा रही होगी वी क्यू स्पीड से, तभी तो ये ब्लॉक उसके साथ साथ ऊपर जा रहा होगा। ये डाउट था बस। हाँ, ये आपको डाउट क्लियर करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई पुली ऊपर जा रही है, वो पुली तब खींच रही होगी। अब पुली के साथ रस्सी कनेक्टेड है और रस्सी के साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। अब जाहिर सी बात है अगर वो 2 से स्पीड से जा रहा होगा, इसका मतलब पुली भी सेम 2 की स्पीड से ऊपर जा रही होगी, जिससे वो रस्सी भी 2 की स्पीड से ऊपर जा रही होगी, जिससे कि वो ब्लॉक भी 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। करेक्ट है बात? यहाँ तक बात? चलो यस सर। अब यहाँ पे सिस्टम लगा लो, ये ब्लॉक ए है, मुझे इसकी स्पीड नहीं पता, मैं मान लेता हूँ वी स्पीड से नीचे जा रहा है, मैं मान लेता हूँ वी स्पीड से ये नीचे जा रहा है। अब अगर ये वी स्पीड से नीचे जा रहा है तो ये जो पुली पी नाम दिया है वो किधर जाना चाहिए और कितनी स्पीड से जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, डाउन कितनी स्पीड से ऊपर जाना चाहिए? VA 4 मीटर पर सेकंड। अगर तब भी आप लोग को नहीं मानने का मन है तो आप क्या करोगे, इसको वीपी मान लोगे और उसके बाद इसमें पूरा रिलेशन लगा लोगे। रिलेशन लगाओगे कंस्ट्रेंट का तो ये V इज इक्वल्स टू वीपी आ जाएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा लोगे तो फिर भी वही सेम चीज आ जाएगी। क्लियर है ये बात? यस सर। चलो तो हम यहाँ से वापस अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिर से बना लेता हूँ। ये पी पुली है जो कि ऊपर जा रही है वीपी से और इसके साथ एक ये रस्सी ऐसे कनेक्ट है ऐसे। अब ये जो रस्सी मैंने अभी बनाया है, ये जो रोप बनाया है जो कि येलो कलर से मैं शो कर रहा हूँ और इसका नाम क्यू है, ये किस स्पीड से जा रहा है भैया? जिस स्पीड से ये सी वाला ब्लॉक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये सी ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है 2 की स्पीड से तो क्यू ब्लॉक भी कनेक्टेड होने की वजह से ऊपर जाना चाहिए 2 की स्पीड से। विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम लोग कि विजुअलाइज कराऊं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है बी जो जा रहा है, इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि भैया 4 की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ऊपर लिखा दिया मैंने 4। अब ये जो सेक्शन है रस्सी है उसको कितने पार्ट्स में बांटूं मैं? ये येलो वाली जो रस्सी है ये, इसको कितने पार्ट्स में बांटूं? हाँ, इस पार्ट का नाम दे दूं क्या? L1 L1। इस पार्ट का क्या नाम दे दूं? L2 L2। और इस पार्ट का क्या नाम दे दूं? L3 अब फटाफट पॉइंट्स बना लेते हैं। अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं तो यहाँ पे एक पॉइंट का नाम 1 दे दो, एक पॉइंट का नाम इधर 2 दे दो, इधर एक पॉइंट का नाम 3 दे दो, एक पॉइंट का नाम 4 दे दो, इधर एक पॉइंट का नाम 5 दे दो और इधर एक पॉइंट का नाम 6। एंड्स पर, जो सेक्शन के एंड्स पर है, पॉइंट दे दो। अब थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ। अच्छा, आपको रिलेशन पता है कि भाई dl1/dt जो होगा और dl2/dt जो होगा और dl3/dt जो होगा, इन तीनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6 को फ्रीज कर दो और पॉइंट 1 को बताओ कि पॉइंट 1 किधर जा रहा है जो कि ब्लॉक बी पर है। सर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। L1 सेक्शन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा कि इंक्रीज करने की कोशिश करेगा? सर डिक्रीज। -4। पॉइंट 1 का वेलोसिटी क्या होगी? जो वेलोसिटी ब्लॉक बी की होगी। करेक्ट? -4। हाँ। अब पॉइंट 2 की बात करो। पॉइंट 2 किधर जाने की कोशिश कर रहा है? अपवर्ड। अगर वो अपवर्ड जाएगा तो L1 सेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि घटाने की कोशिश करेगा, वाइल 1 पॉइंट जो है फ्रीज है, रुका हुआ है वहीं पर। और 3, 4, 5, 6 सर बढ़ाने की कोशिश। पॉजिटिव लेंगे। अब क्या लें वेलोसिटी पॉइंट 2 की? +4। नहीं, पॉइंट 2 है किस पर? VP बी पर है तो वीपी लेंगे। अब उसी तरीके से इधर आ जाओ सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे बात करो। अगर मैं 4, 5, 6, 2, 1 को फ्रीज कर दूं और 4 को स्पेशली थोड़ा ध्यान दो कि अगर 4 फ्रीज है और 3 पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे। पॉइंट 3 किस पर है?
पी के ऊपर, पी पर है ना, ऊपर अपवर्ड पी किधर जा रहा है, ऊपर, अपवर्ड, अपवर्ड पॉइंट पी किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो वो L2 सेक्शन पे ध्यान देना, 4 वाला फ्रीज है, L2 सेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि घटाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज और पॉइंट 3 की वेलोसिटी क्या है, वीपी वीपी, तो अच्छा अब पॉइंट 4 की बात करो, पॉइंट 4 बताओ किस पर है, क्यू पे, पॉइंट, हाँ पॉइंट 4 किधर जा रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, सर अपवर्ड अपवर्ड जा रहा है। तो ध्यान दो 3 वाला फ्रीज है, 2 1 5 6 भी फ्रीज है, 3 वाला फ्रीज है और 4th पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो L2 सेक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। अब पॉइंट 4 की वेलोसिटी क्या ले लूं, VQ VQ हमको पता है कितना है, -2 क्योंकि Q की वेलोसिटी 2 है, क्यों, क्योंकि C की वेलोसिटी 2 है, वो उसी के साथ कनेक्टेड है, तो सेम। चलो पॉइंट 5 पे आ जाओ, 4 3 2 1 6 को फ्रीज कर दो, पॉइंट 5 को बताओ कि वो किधर जा रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, और वो है किस पर, अपवर्ड जाएगा बेटा। तो बताओ जो L3 सेक्शन है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज। पॉइंट 5 की वेलोसिटी क्या है बेटा, -2 -2 हाँ ठीक है, दोबारा -2 मत लिख देना, ये समझ रहे हो क्या, यस सर नहीं नहीं दोबारा -2 मतलब एक बार यहाँ पे वो पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव सिंबल और आई और एक्स नहीं, बस ये बताओ मैग्नीट्यूड आपने पहले। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से प्लस माइनस लिख रहे हैं, तो अब हमको दोबारा से प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इसका, आपने पहले ही यहाँ पे, मैंने पहले ही यहाँ माइनस लिख दिया है। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, कि वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है कि डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, आपने माइनस लिख दिया। अब उसकी सिर्फ वैल्यू लिखो कि कितनी है, 0.5 की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, 0.6 मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कांस्टेंट जीरो लिख दो, +0 लिखो, -0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्वल्स लिखो और राइट साइड में 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे VP, यहाँ पे VP एड अप होके कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -8 -8, सॉल्व करोगे VP कितना हो जाएगा, वैल्यू 4 बात समझ में आई। यस सर, तो यहाँ पे पुली जो जा रहा है वो 4 से स्पीड से जा रहा है, लेकिन किधर जा रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पुली की डायरेक्शन से क्या मानी थी शुरू में, अपवर्ड अब ये देखो डायग्राम में बना नहीं क्या, ये पुली कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड और ब्लॉक जो, हाँ, और ब्लॉक और पुली का सेम था वैल्यू, यस सर तो जो ब्लॉक ए है वो कितनी स्पीड से जाएगा, 4 मीटर पर किधर जाएगा ब्लॉक ए, डाउनवर्ड। भाई जाहिर सी बात है, ब्लॉक ए अगर 4 की स्पीड से डाउनवर्ड जाएगा तो पुली पी 4 की स्पीड से किधर जाएगा, अपवर्ड। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी, नो सर फिर से बता दूं, चल ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। हाँ बेटा, बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या चैट बॉक्स ओपन कर दो, चैट बॉक्स Chat ओपन box- है क्या, ओ ऑफ है सर, ऑन करो। चैट बॉक्स ऑफ है, चलो ठीक, बोल दिया करो शुरू में। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और अच्छे क्वेश्चन की जो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। ये आपका सिंगेज एक स्टैंडर्ड बुक है, वहां से आपने क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक हम जरा। Two blocks A and B of masses M and M3 are connected through a light string. One end of the string is connected to a block B, and its other end is connected to a fixed point S, as shown in the figure. Now F is applied to the block B. Find the acceleration of A and B. आपको ए और बी का एक्सेलेरेशन बताना है। अगर बी का मास 3m है और ए का मास m है और बी पर हम राइट साइड में F फोर्स लगा रहे हैं, तो और यहाँ पर ये S से कनेक्टेड है और S क्या है, फिक्स्ड है, जैसा कि इन्होंने डायग्राम में बताया। अब हम बताओ कि यहाँ पर इस रस्सी के टोटल कितने सेक्शन हो जाएंगे? 5
हाँ 5. L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, L3 ये हो गया, L4 ये हो गया और L5 करेक्ट है बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब हमें ध्यान क्या देना है कि मान लेते हैं कि अच्छा एक चीज और मान लो, चलो ध्यान दो। अब एक चीज मानो यहां पर कि जब B आगे मूव करेगा तो उसी हिसाब से ये पुली भी सेम आगे मूव करेगी, करेक्ट है बात? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो अगर वेलोसिटी ऑफ B राइट साइड में है तो इस पुली की वेलोसिटी, पुली का नाम दे देते हैं, पुली P की वेलोसिटी भी क्या होगी? राइट साइड में VB होगी। क्यों? क्यों होगी भाई? वो कनेक्टेड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है आपस, जब उसके साथ वेल्डेड है, कनेक्टेड है, नट बोल्ट से जुड़ा हुआ है तो उसी के साथ कनेक्टेड है ना, तो जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी। नहीं समझ में आई बात भाई? अगर मैं हाँ एक ऐसे ब्लॉक है, इसमें एक पुली जोड़ दिया मैंने, अब मैं कह रहा हूँ इसको VB वेलोसिटी से ले जा, मैं इसको 5 की वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पुली कितनी स्पीड से जाएगी भाई? 5. हो सकता है क्या कनेक्टेड है लेकिन 3 की स्पीड से जाए? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ऐसा तो नहीं है। है। और ये वाले पुली भी तो कनेक्टेड है, यस सर। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? VB हो जाएगी। VB. ये वाला जो है मान लेते हैं ये VA स्पीड से, क्योंकि अलग बॉडी है अलग ब्लॉक है तो इसकी स्पीड VA हो जाएगी। अच्छा, और ये जो पुली R है बताओ, तो ये जाएगा राइट साइड। अच्छा राइट साइड में जाएगा ना ब्लॉक, जब मैं इसको खींचूंगा तो राइट साइड जाएगा VA, और ये पुली उसके साथ कनेक्टेड है तो वो भी कितनी स्पीड से जाएगी और कहाँ जाएगी? इधर राइट। और ये पुली S की बात बताओ, राइट साइड VA से। किस VA से? वेरी गुड। बस अब यहाँ पे सेक्शन 1 पे लगाओ, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, सेक्शन 1 ये L1 है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है इसके साथ, तो इस पॉइंट्स का नाम पहले हम बात कर लेते हैं, इन पॉइंट्स का नाम बात कर ले। 1.1 हो गया ये, 1.2 हो गया ये, 1.3 हो गया ये, 1.4 हो गया ये, 1.5 हो गया ये, 1.6 हो गया ये, 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, और ये 1 क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, हर सेक्शन के एंड्स पर पॉइंट दे दिया। L1 का पॉइंट 1 और 2 है, और L2 का पॉइंट 3 और 4 है, L4 का पॉइंट 5 और 6 है, L5 1 2 3, L3 का पॉइंट 5 और 6 है, L4 का पॉइंट 7 और 8 है, और L5 का पॉइंट 9 एंड 10 है। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब बताओ कि L1 सेक्शन में आपको पता है रिलेशन dL1/dt प्लस dL2/dt प्लस dL3/dt प्लस dL4/dt प्लस dL5/dt, इन सब का क्या होता है? रिलेशन 0 हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे 1 पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 0 अच्छा, अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं तो वो राइट साइड जा रहा है पुली P पर कि लेफ्ट साइड जा रहा है? राइट साइड। राइट साइड। अगर वो राइट साइड जाएगा तो बताओ, बाकी सारे पॉइंट्स को फ्रीज कर दो, बताओ L1 सेक्शन इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। और पॉइंट 2 की वेलोसिटी क्या लिख दूं? जो VB नाम था ना, सॉरी नहीं सही VB नाम था। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। VB नाम में कभी गलती। L2 पे बताओ पॉइंट 3 राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा, और L2 को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? L2 करेगा। डिक्रीज करेगा। इंक्रीज की डिक्रीज? ध्यान दो, 4 को आपने फिक्स कर लिया है, बाकी सारे भी फिक्स हैं, और 3 किधर जा रहा है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट Right. 3 है किस पर? कौन सी पुली पर है? P पे। P पे। अगर P राइट साइड में जा रही है ना, तो पॉइंट 3 भी किधर जाएगा? Right side. अगर पॉइंट 3 राइट साइड में जाएगा और 4 पॉइंट बिल्कुल उसी जगह पे रुका हुआ है, तो L2 इंक्रीज करने की कोशिश होगी कि डिक्रीज करने का? तो पॉजिटिव ले लूं? यस सर। Yes, sir. क्या लूं? पॉइंट 3 की स्पीड क्या लूं?
BB. बीबी। अच्छा, अब पॉइंट 4 बताओ। पॉइंट 4 कनेक्टेड था इधर वाले के साथ, ठीक है। ये पॉइंट 4 इस पुली आर पर है और पुली आर किधर जा रही है, राइट की लेफ्ट? राइट। राइट। तो पॉइंट 4 भी राइट, दाएं हाथ, करेक्ट। यस सर। अब पॉइंट 3 को फ्रीज कर दो, 5 6 7 8 और बाकी सारे पॉइंट को फ्रीज कर दो। अब 4 अगर राइट साइड में जाएगा तो L2 सेक्शन इंक्रीज करने की कोशिश की डिक्रीज? डिक्रीज। तो नेगेटिव ले लूं? अच्छा, पॉइंट 4 पुली आर पर है। पॉइंट 4 पुली आर की वेलोसिटी क्या बताया था हमने? VA। तो ये सेक्शन 2 का हो गया। अब जल्दी से सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 पे आ जाओ, पॉइंट 5 पे आ जाओ। पॉइंट 5 को मूव कराएंगे और 6 को फ्रीज करेंगे, बाकी सारे भी फ्रीज हैं। पॉइंट 5 किधर जा रहा है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट। पुली आर पर है और यहाँ पे तुम देखोगे पुली आर किधर जा रही, क्योंकि ये ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है, उससे कनेक्टेड पुली आर राइट साइड में जाएगा। पुली आर पर ये पॉइंट 5 है तो वो भी किधर जाएगा, राइट, करेक्ट। तो अगर वो राइट जाएगा और 6 पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स है, फ्रीज है, तो L3 इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। और पॉइंट 5 की वेलोसिटी क्या है, VA की VB? माइनस VA ना, क्योंकि डिक्रीज आपने बोला है। यस सर। पॉइंट 6 बताओ, प्लस VA प्लस VB। पॉइंट 6 किस पर है, पुली क्यू पर है। और पुली क्यू पुली क्यू कहाँ जा रही है, राइट साइड में जा रही है। तो पॉइंट 6 भी किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। पुली क्यू VB स्पीड से जा रही है, पॉइंट 6 भी VB स्पीड से जाएगा। सही बोल रहे हैं क्या हम? यस सर। अब वो अगर बाकी सारा पॉइंट फ्रीज हो गया, 5th पॉइंट 7th पॉइंट बाकी सारे पॉइंट फ्रीज हो गए और 6 पॉइंट को मैं राइट साइड में मूव करा रहा हूँ, तो L3 इंक्रीज की डिक्रीज? प्लस VB हो जाएगा। ये थर्ड सेक्शन। अब जल्दी से इसी तरीके से फोर्थ सेक्शन पे आ जाओ। पॉइंट 7 राइट की लेफ्ट, VA की VB? VB है ना, ऊपर है। अच्छा, तो अगर पॉइंट 8 फ्रीज है और बाकी सारे पॉइंट भी फ्रीज हैं, तो ये L4 इंक्रीज करने का टेंड करेगा कि डिक्रीज करने का टेंड करेगा? इंक्रीज। तो प्लस ले लिया मैंने। अब यहाँ पर पॉइंट 8 की बात करते हैं, जो कि पुली S पे है। और पुली S किधर जा रही है, राइट की लेफ्ट? राइट। पॉइंट 8 भी किधर जाएगा, क्योंकि पॉइंट 8 पुली S पर है तो वो भी राइट जाएगा। कि कौन सी स्पीड, VA की VB? अगर पॉइंट 7 फ्रीज कर दो और बाकी सारे पॉइंट भी फ्रीज कर दो, तो जो पॉइंट 8 है वो L4 को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। माइनस क्या लिख दूं? VA। अच्छा, अब पॉइंट 9 पे बात करो। पॉइंट 9 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करने, वो पुली S पे है। पुली S राइट साइड में जा रही है क्योंकि ब्लॉक A राइट साइड में जा रहा है। पुली S भी VA स्पीड से जा रही है क्योंकि ब्लॉक A भी VA स्पीड से जा रहा है। पॉइंट 9 S पर पुली पर है तो वो भी राइट साइड में VA स्पीड से जाएगा। अब 10 पॉइंट को फ्रीज कर दो और बाकी सबको फ्रीज कर दो, तो पॉइंट 9 क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा? माइनस VA हो गया, ठीक है। अब पॉइंट 10 किस पर है भाई, पॉइंट 10 तो यहाँ पर कनेक्टेड है इसके साथ, क्या बोलते हैं, बी पर है, बी के साथ कनेक्टेड है, ब्लॉक बी के साथ। ब्लॉक बी राइट साइड में जा रहा है तो राइट साइड में जाएगा। अगर 9 फिक्स फ्रीज कर दो, बाकी सबको फ्रीज कर दो, तो 10 इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? तो इंक्रीज करेगा ना बेटा, ध्यान दो कि अगर इंक्रीज, तो ये प्लस VB की माइनस VB? खत्म हो गया, राइट साइड इक्वल आ गया, 0 हो गया। प्लस VB 1 बार, 2 बार, 3 बार VB, 4 बार VB, 5 बार VB, तो टोटल 5 बार VB हो गया। और -4 VA हो गया भाई। एक हमने फटाक से बता दिया, राइट साइड में 0 हो गया। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, 1 सेकंड बस। तो चलो, तो आपने रिलेशन बना लिया 5 VB माइनस 4 VA। तो 5 VB माइनस 4 VA या इक्वल्स डायरेक्ट लगा दूं। करेक्ट है बात यहाँ तक? सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, DDT कर दूं, DDT ऑफ 5 VB इज इक्वल्स टू DDT ऑफ 4 VA, तो 5 तो बाहर आ गया। DDT ऑफ VB क्या हो जाएगा? AB। कैंसिलेशन ऑफ B। 4 1 नहीं होगा बेटा, वेरिएबल है, ठीक है। 4 बाहर आ गया। DDT ऑफ VA क्या होगा? AA। और ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर।
हाँ, अब थोड़ा ध्यान दो, वापस से इसी डायग्राम को मैं वापस से फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक कौन सा था? बी ब्लॉक था। B. और ये ब्लॉक कौन सा हुआ? ए ब्लॉक। अच्छा, रस्सी एक ही है क्या कि डिफरेंट है? एक ही है, तो हर जगह टेंशन क्या होना चाहिए? सेम। Same. यहाँ पे टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी और टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बना दें। ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन टी अवे फ्रॉम बॉडी। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब इस नीचे पर भी लगेगी, फिक्स पॉइंट के ऊपर भी टेंशन लगेगी ना? क्या बेटा? जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके ऊपर भी टेंशन लगेगी ना कि? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, डेफिनेटली उस पर भी लगेगा, लेकिन मेरे काम का नहीं है। ओके सर। बिल्कुल सही, गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर यहाँ पे इस पुली की बात करूं, इस पुली पे इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर टेंशन टी लग रहा है, और एक ये छोटी वाली रस्सी है, तो टेंशन टी है, टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाना चाहिए? अब आपको 2T। पता है, हाँ, 2T. कितना? 2T, 2T। क्यों 2T होता है? 2T. 2T हो क्योंकि जाएगा। दो चीज को खींच रहे हैं और एक ही संभाल रहा है उसको। एक मिनट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि हम जो पुलिस लेके चलते हैं वो आइडियल पुली लेके चलते हैं, और आइडियल पुलिस कैसी होती है? मासलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। हाँ, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं कि नेट फोर्स निकालते हैं। भैया लेफ्ट में टोटल फोर्स इस पुली पर कितना लग रहा है? T + T। यानी कि 2T, करेक्ट? यस सर। और राइट साइड में कितना लग रहा है? T1। T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। यही होता है ना न्यूटन Yes, sir. लॉ ऑफ मोशन? Yes, मास। हाँ बेटा, सर एक बार दोबारा बता देना, ये हाँ, मेरा बिल्कुल, नेटवर्क बिल्कुल, चला गया था। हाँ बेटा, ध्यान से फिर से सुनो। मैं कह रहा था कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो पुली पी है जिसकी बात कर रहा हूँ, उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं एफबीटी, एक दो रस्सी इधर है और एक नई अलग रस्सी इधर है जिसमें टेंशन T1 मान लो। अब यहाँ पे सेम रस्सी है तो यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T मान लो। आपको पता है कि जो T1 की वैल्यू होगी वो इधर लेफ्ट साइड में टोटल टेंशन 2T के बराबर होगी। ये बात पता है आप लोगों को? यस सर। नहीं पता है? अब मैं बताऊंगा, मतलब पता तो है लेकिन फिर भी देखोगे कैसे हो। हम जो पुलीज लेते हैं वो आइडियल पुली लेते हैं। आइडियल पुली क्या होती है बेटा? मासलेस होती है, करेक्ट? यस सर। हाँ। अब हम इस पे एनएलएम लगाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे कि लेफ्ट साइड में टोटल फोर्स इस पुली पर कितना है लेफ्ट डायरेक्शन में? 2T. 2T। राइट डायरेक्शन में कितना है? T1. लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेल, करेक्ट? यही होता है ना? यस सर। Yes, sir. मास कितना है इस पुली का? 0। 0 इंटू नेट एक्सेलरेशन करेंगे तो 2T माइनस T1 इज इक्वल टू 0, तो 2T1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. पता तो, लेकिन क्यों होता है तुमने एनएलएम की मदद से लगा ली, तो वेरी गुड, शाबाश। अब आप बताओगे कि यहाँ पे टेंशन T, तो इस रस्सी में टेंशन कितना हो गया? 2T. 2T। यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी लगाऊंगा ना मैं? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर भी टेंशन T, तो इस वाली रस्सी में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन कितना? 2T। 2T. और यहाँ पर कितना? T. T हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। अब इसी तरीके से यहाँ भी बताओ, तो यहाँ पे टेंशन T 2T। हाँ 2T. हाँ, तो इस रस्सी में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन कितना बताया आपने? 2T। इस रस्सी में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन कितना बताया? अच्छा, इस ब्लॉक बी का मास कितना था बेटा? 3M। 3M। इस ब्लॉक बी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था? लग रहा था क्या? No, sir. कितना लग रहा था? F। राइट साइड। चलो लगाते हैं इस पर टोटल राइट साइड में फोर्स ब्लॉक बी पर बात करें हम, 5T। एक राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में F। F, और लेफ्ट डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्स हो जा रहे हैं भाई? 5T। हाँ, यहाँ पे 2T बोला आप लोगों ने, यहाँ पे 2T बोला आपने, टोटल कितना हो गया? 5T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है बात? मास कितना है इसका? 3M। अब बॉडी, इसका एक्सेलरेशन हमने नाम दे रखा है, क्या है फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अब उसी तरीके से सेकंड बॉडी पे बनाओ। सेकंड बॉडी ये है ए वाली बॉडी, इस पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। नहीं। राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? 4T। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, 4T। और ये नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू
Acceleration. Acceleration. मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका M. m, और नेट एक्सेलरेशन इस वाले ए वाली बॉडी का हमने क्या बताया था, A. करेक्ट है बात। Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. ले लो इसको, इक्वेशन 1 ले लो और यहाँ से टी की वैल्यू बना लो m/4 AA, करेक्ट। Yes sir. इस टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, f माइनस 5 टी की वैल्यू MAA/4 इज इक्वल टू 3 MAB, करेक्ट है बात। Yes sir. एक Yes, सेकंड, Yes, sir. एक सेकंड, चलो अब आपको ये रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को ध्यान दो फिर से, f माइनस 5/4 MAA. AA इज इक्वल टू 3 MAB। MAB, अच्छा ठीक है, बात सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस वाले रिलेशन से आप मुझे बताओगे कि जो AA बनेगा बेटा क्या बनेगा, 5/4 AB. AB बनेगा। इसको इक्वेशन 4 मोड मान लो, इक्वेशन 4 को डाल दो यहाँ पर, AA की वैल्यू आपने बताया 5/4 AB, तो f माइनस 5/4 MAA की वैल्यू क्या बताया आपने, 5/4 AB इज इक्वल टू 3 MAB। तो f 5 5 25, 4 4 16, 25 अपॉन, यहाँ पे एक बार लास्ट लाइन में चेक कर लूँ, मुझे लग रहा है एरर है एक बार check कर लूँ। सर एक बार से फिर से ये भी आएगा repeat सर। कर- ठीक है सर। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे हो अमर, सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना सर, कौन सा वाला। यही से कर दो सर। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया था 5AB इज इक्वल टू 4AA, तो AA को हाँ, dip कर, हाँ 4 नीचे भेज दिया। यहाँ तक तो समझ आ गया सर। अब अब ये ये थर्ड इक्वेशन बनाइए ना, वहां से समझाओ सर। यहाँ से, अच्छा थर्ड इक्वेशन में t इज इक्वल टू m/4 AA कहाँ से आया, ये सेकंड इक्वेशन में से 4 को उधर भेजा तो m/4 AA आया। अब ये थर्ड इक्वेशन में आप t की वैल्यू देख रहे हो m/4 AA, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने t की जगह रख दिया m/4 AA, 5 को 5, माइनस को माइनस, f को f, इक्वल्स को इक्वल्स, 3 MAB को 3 MAB, करेक्ट। हाँ सर हो गया करेक्ट। अब AA की वैल्यू यहाँ से बताओ, यहाँ वाला जो हमने बनाया था रिलेशन, AA की वैल्यू क्या थी, 5/4 AB थी क्या बेटा, 5/4 AB. हाँ तो बस f को f लिख दिया, माइनस को माइनस, 5/4 को 5/4, m को m, AA को AA इक्वल 3 MAB। AA की वैल्यू जो अभी तुमने बताई है 5/4 AB है, वो मैंने AA की जगह 5/4 AB, m को m, 5/4 को 5/4, माइनस को माइनस, f को f, इक्वल्स को इक्वल, 3 MAB को MAB, करेक्ट। यस सर। हाँ अब ये, हाँ अब ये AB यहाँ पे, अब ये पूरा टर्म नेगेटिव में है, उधर जाएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू 3 MAB पॉजिटिव 25/16 MAB। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लूं, इस टर्म में से MAB. कॉमन ले लूं, प्लस 25/16 हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो कितना हो जाएगा, 73/16 MAB. 73/16 73/60 MAB. 16 डिवीजन में उधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 73 मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में हो जाएगा, और m भी चला जाएगा डिवीजन में, और AB की वैल्यू निकल जाएगी, करेक्ट है। यस सर। AA की वैल्यू क्या थी, AA की वैल्यू थी 5/4 AB, तो हमने 5/4 लिखा, AB लिखा, 5/4 लिखा, AB की वैल्यू अभी निकाला हमने क्या, 16 f/73 m। तो कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं, 16 Yes, 5 sir. 8 नहीं, कहाँ कट रहा है, 4 4 16, तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 f/73 m हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दी गई थी बेटा, कौन सी चीज दी गई थी, फोर्स। दो चीज दी गई थी कि बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हो और दोनों बॉडी का क्या क्या मास है। क्या बताया गया था शुरू में कि भैया फोर्स F लग रहा है और इसका मास 3m है, इसका मास m है, बस इतना बताया गया था। इसकी मदद से आपने दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर मन करे टेंशन निकालना है तो टेंशन भी निकाल सकते हो। कैसे टेंशन, कि भैया एक्सेलरेशन कहाँ गया, कि भैया यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, AA की वैल्यू यहाँ पर AA की वैल्यू रख देंगे, देखो है ना, चलो रख निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे टेंशन भी निकाल ही लेते हैं। टेंशन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में आपने लिखा था m/4 AA, तो लिख देते हैं हम थोड़ा सा m/4 AA, एक मिनट, टेंशन की वैल्यू क्या थी, m/4 AA, और कुछ तो नहीं था ना इसमें, हाँ ठीक है, तो t की वैल्यू t लिख दो, m/4 लिख दो, AA की वैल्यू लिख दो कितना, 20 f/73 m, 20 f/73 m। अब ये 4 5 20 हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू भी निकालिए, 5 m f
और सर mm का तो आएगा M से M काट लो। m कट जाएगा, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5F 5F/73। तो आपने यहाँ पे जो जो वैल्यूज निकालने को बोला गया था आपने वो निकाल सकते हो यहाँ पर। बात समझ में आई क्या? यस सर। कोई दिक्कत सर तो एक बात पूछूं? नो सर। बेटा? सर आपकी क्लास में इतने बच्चे आते हैं ना, 116 बच्चे हैं, और बाकी क्लासों में 90 से पार नहीं होते हैं, 90 हैं? 95। हाँ नहीं सर। सर, यस सर, सही बात है सर। थैंक यू थैंक यू। अरे सही बोल रहा है सर वो। नहीं केमिस्ट्री में भी आते हैं। आते हैं ना केमिस्ट्री में? अरे ठीक है, सब पढ़ाते नहीं, हैं सब अच्छा। नहीं आते। सर मैथ्स 7 में बजे वाली सबसे कम क्लास रहते में हैं, आते हैं बस मैथ्स सर। में सबसे कम। सर सबसे ज्यादा 7 बजे वाली क्लास में आते हैं सबसे ज्यादा, और उसके 8 बाद तक गायब हो जाते हैं सर बच्चे, डिस्पोन हो जाते हैं। सारे गायब हो जाते हैं सर। अच्छा चलो बस ठीक है जाने। लास्ट तो बात समझ में आई? कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो अब स्प्रिंग पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग में कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अच्छा चलो, अच्छा अगर मैं आपको एक बेसिक सवाल दूं, वैसे लामी थ्योरम तो तुम लोग लगा ही लोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है अब तुम लोगों की लामी थ्योरम। ये क्वेश्चन लगवाया था क्या तुम लोगों से? अरे स्प्रिंग में Yes, न्यूटन थर्ड लॉ सर लगता है लगाया ना? था। यस सर। स्प्रिंग हाँ में बेटा? अच्छा रहा था। स्प्रिंग में न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सही कॉन्सेप्ट। चलिए इस एक क्वेश्चन को लगा लेते हैं। फोर्स F अप्लाई किया गया राइट साइड में, एक बॉडी का मास m1 है, जिससे दूसरी सर ये बॉडी। भी हो गया था शायद। ये भी हो गया था क्या? ये भी हो गया था, हो गया था, हो गया था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर एक पार्ट है, इसको हम कर लेते हैं जरा, एक सेकंड देना जरा मुझे। तो सर हमें भी तो दे दो सर करने को, आप किए जा रहे हो। अच्छा करो करो, 39th पार्ट में करो, वेरी गुड, शाबाश, 1 मिनट तो बस। आप गाने बजा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, चलो अब इस क्वेश्चन को लगाओ, मुझे बताओ F0 क्या होगा, फिर मुझे बताओ रस्सी पे फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स की बात, और फिर मुझे बताओ जो टेंशन होगा मिड पॉइंट ऑफ द रस्सी पे कितना होगा। सर जो नेट फोर्स बतानी है रस्सी पे, वो ऊपर वाली पॉइंट से बतानी है कि नीचे वाले पॉइंट से? हाँ जो टेंशन नेट फोर्स बतानी है रस्सी के ऊपर, वो पॉइंट वो 5 kg वाले ब्लॉक से के कॉन्टैक्ट से बतानी है कि 3 kg वाले ब्लॉक के? अच्छा, रस्सी में जो नेट फोर्स पता चलेगा ना बेटा, वो इस कॉन्सेप्ट से नहीं लगेगा जो आप बता रहे हो, वो इस कॉन्सेप्ट से पता चलेगा कि रस्सी का नेट एक्सेलरेशन कितना है, रस्सी का मास। किया होगा ये क्वेश्चन? क्या हुआ ये क्वेश्चन? सर Yes, sir. F0 निकाला हुआ है आपने बस, ऐसा और नहीं कुछ नहीं करवा दिया किया। सर। सर पिछले वाले क्वेश्चन ही करवा रहे हो आप भी। अच्छा बेटा, हाँ देखो इसमें 20 न्यूटन नहीं आएगा, 1 मिनट देख लूं जे बेटा, और 100 शर्मा, न्यूटन। हाँ 20 न्यूटन नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान दोगे। हम क्या करेंगे, सिस्टम को पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम मान लेंगे इन तीनों को मिला करके। सर एक बच्चा बोल रहा है करा दीजिए ना सर। हाँ बस एक बदमाशी, ज्यादा नहीं, अभी नहीं, लास्ट में करना बदमाशी। सर अमर है सर, मेरा नाम ले लिया आपने सर, अमर। हाँ अमर, बदमाशी नहीं, ज्यादा भी नहीं। चलो बेटा, अब इसमें हमने क्या है ना, पूरा सिस्टम एक मान लिया। अब इसमें एक काम बताओ कि ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे, अपवर्ड डायरेक्शन में? तो 10 नीचे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 70 न्यूटन। 70 20 न्यूटन। 20। टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना है? 10 टोटल 10 वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। अपवर्ड अपर। ठीक है, अपवर्ड जा रही है, मतलब मोशन कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? 2 मीटर। चलो सेकंड लॉ, सेकंड हाँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ और इक्वेशन बनाओ। 50 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन ऑलरेडी, नेट एक्सेलरेशन पता है। इस पूरे सिस्टम पर टोटल अपवर्ड फोर्स F0 है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स 100 है। तो आपको ये बताना है कि आपका F0 की वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाले को ज्यादा मानते हुए, पहले मानते हुए, -100 हाँ इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। हाँ बात तुम सही कह रहे हो, बस 1 मिनट में बस लिख दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। नेट फोर्स क्या होता है? टोटल मास इनटू नेट एक्सेलरेशन होता है। F0 माइनस नेट मास, टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम का? 10। टोटल एक्सेलरेशन कितना दिया था 2। सिस्टम का? 2 F0 120 न्यूटन।
ठीक है, तो शायद हमने पिछली बार लगाया होगा तो हमने ये नीचे वाला मास भूल गए होंगे। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब रोप का बताओ, रोप का नेट एक्सेलरेशन कितना है? सर नेट फोर्स या एक्सेलरेशन? नहीं, जो पूरी बॉडी जा रही है नेट एक्सेलरेशन से, वही रोप का भी नेट एक्सेलरेशन है। सर यहाँ पर फोर्स बोला है उन्होंने, पर नेट फोर्स ऑन रोप। हाँ, पहले भी मैं नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, आंसर तुम बता दिए, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन आप मुझे पहले बता दीजिए, 2 किलोग्राम की रस्सी का नेट एक्सेलरेशन कितना है, ये बता दीजिए आप मुझे। 2 मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? रस्सी का मास और रस्सी का नेट एक्सेलरेशन। रस्सी का मास कितना है बेटा? 2 kg। और नेट एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है जो आप लोग करोगे। अमर कह रहे हैं कि सर हम लोग करने दीजिए, ठीक है करिए आप, बस थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। टेंशन बताना है मिडल पॉइंट पे। तो ये है सिस्टम, ये है रस्सी, ये है दूसरा मास। अब अगर मैं बात करूं तो मिड पॉइंट की बात की जा रही है, तो मिड पॉइंट ये हो गया। मिड पॉइंट का मतलब हमने सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक ऊपर का सेक्शन और एक नीचे का सेक्शन। ऊपर के सेक्शन में 5 किलोग्राम का ये मास आ गया, और आधी रस्सी का मास कितना हो जाएगा? 1 kg। 1 kg। और यहाँ पर आधी रस्सी का मास 1 kg। 1 kg। नीचे वाले का मास कितना है? 3 kg। तो ऊपर वाला सेक्शन ले लो चाहे नीचे वाला सेक्शन लो, पहले नीचे वाला सेक्शन ले लो और नीचे वाला सेक्शन बना दिया। अब यहाँ इस मिड पॉइंट पर जो टेंशन लगता है, टेंशन हमेशा कैसे लगता है बेटा? अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द बॉडी? तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दिया आपने टेंशन। अच्छा, और कोई फोर्स लग रहा है इस नीचे वाले, इस सेकंड? mg ग्रेविटेशनल। टोटल सर mg। कितना कितना mg टोटल मास कितना है सेक्शन का? 4 kg। हाँ, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, चलो बस मीटर एनएलएम बनाओ, लगाओ, बता दो मुझे कितना टेंशन होगा। टेंशन दे दिए तुम लोग मुझे। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो। 40। सर 48। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। किसने बताया? हाँ, मनोहर, वेरी गुड, शाबाश, जिसने बताया। हाँ, लेकिन वही काम बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ 48 न्यूटन, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। वही काम बेटा अगर मैं करूँ, अगर आप ऊपर के सेक्शन से लगाओ तब कितना हो जाएगा? ऊपर के सेक्शन पर आप देख रहे हो, ऊपर वाली बॉडी पर फोर्स लग रहा है F0, करेक्ट? यस सर। और टोटल वेट ऑफ द बॉडी कितना है? mg 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। F0 की वैल्यू पता है, अभी तक तुमने निकाला था कितना? 120 न्यूटन। 120 न्यूटन। और नेट एक्सेलरेशन ऊपर 2 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ और बता दो कितना हो जाएगा टेंशन। एक मिनट, टेंशन तो बनाया ही नहीं मैंने। टेंशन नीचे लगेगा 60 टेंशन के नीचे साथ। नहीं लगेगा। अब बताओ, टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। 72 न्यूटन। कितना? 72 न्यूटन। 72 न्यूटन। लेट्स सी, और टोटल ऊपर फोर्स कितना है? 120, और टी अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट -t, और ये कितना लग रहा है? -60। करेक्ट, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है ना, अपवर्ड अपोजिट, इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का? 6 kg। 6, और नेट एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2। 2। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 60 हो जाएगा, 60 माइनस t इज इक्वल्स टू 6 2 कितना हो जाएगा? 12। वैसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 72। 48 आ रहा 12 इधर -12 हो जाएगा, -2 तो कितना हो जाएगा? 48 न्यूटन। तो चाहे इधर सेक्शन से लगाया, आपने बताया कि सर 48 न्यूटन बनेगा, चाहे इधर सेक्शन से लगाओ, आप बताओगे कितना बने लगेगा। मिड पॉइंट पर टेंशन दोनों केसेस में बेटा सेम होगा, चाहे नीचे के सेक्शन से लगाओ चाहे ऊपर के सेक्शन से लगाओ। दोनों पॉइंटों पे वो टेंशन तो सेम ही तो रहेगा ना। हाँ, पर आपको लगाना कौन से सेक्शन से है, चाहे 1 से लगाना है तब भी सेम बात आएगी, चाहे 2 से लगाना है तब भी सेम बात से आएगी, आपको ये सीखना है। ठीक है सर नेगेटिव रहेगा ना? क्या बेटा? सर नेगेटिव रहेगा ना? सर टेंशन नेगेटिव रहेगा ना? नहीं नेगेटिव टेंशन सर नीचे सर टेंशन डाउनवर्ड लग रही है तो नेगेटिव हो जाएगी ना? नेगेटिव हो जाएगी सर, डाउनवर्ड। हाँ, टेंशन बेटा
सर टेंशन नेगेटिव नहीं होगी क्या? नीचे की तरफ लग रही है ना? हाँ, एक मिनट रुको। देख लीजिए ना सर। ये अमर क्या हो गया तेरे को? अच्छा ठीक। अरे हाँ देखो बेटा, टेंशन अगर आप बात करोगे तो सेक्शन पे बात करोगे। यहाँ पे सेक्शन में बात करोगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर बात करोगे टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अलग अलग सेक्शंस में आपको देखना होता है टेंशन को, हमेशा अलग अलग सेक्शंस में देखना होता है। एक बात यहाँ तुम लोग ये बताओ कि ये मासलेस रोप है कि मास वाली रोप है? मास रूप। मासलेस है। हाँ, अबे मासलेस में मास लिखा है 2 किलोग्राम की Massless पार्टीशन है बॉडी की। तो यहाँ पर टेंशन कुछ और वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे टेंशन की, हर पॉइंट पर टेंशन की अलग अलग वैल्यू होगी। हाँ, किसी एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू चाहे अपवर्ड सेक्शन से निकालो, ऊपर के सेक्शन से निकालो, चाहे नीचे के सेक्शन से निकालो, वो क्या होगी? सर कल फोटो भेजी थी, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बस समझने की Yes, केस पूछ। चलो यहाँ तक ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग लगा ही लो, ये भी लगा लियो, ये वाला नहीं लगाए तुम लोग, है बेटा? चलो अभी लगा दिया सर। हाँ, लगा दिया। सर स्प्रिंग वाला सोल्व करवा दो अब हाँ, time स्प्रिंग नहीं वाला है। सोल्व करो, स्प्रिंग वाला सोल्व। सर 1 घंटा हो गया आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाते करवाते। हाँ, सीखे दो कि हो नहीं गए तो ये भाई, बताओ। 2 हो गए। चलो हाँ, यही हुआ है भाई, वो कहाँ से कर रहे हैं? चलो, स्प्रिंग की बात करें हम, तो स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो यहाँ पर एक स्प्रिंग नेचुरल सर ये एक्शन टू रिएक्शन की तरफ चलते रहते हैं ना, न्यूटन थर्ड लॉ की हाँ तरह। ठीक है सर, ये पूछ रहा था। हाँ। हाँ, अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रिंग, तो यहाँ पर स्प्रिंग नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में है, और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन कुछ नहीं है, उसमें कुछ आपने खींच के उसकी लंबाई नहीं बढ़ाई है, एक्सटेंशन 0। फिर हुआ एक जनाब आए, एक जनाब ने कहा कि मैं इस पर आकर के लगाऊंगा फोर्स F राइट साइड में, जिससे क्या हुआ कि उस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ गया। अब जो खिंचाई होने के बाद लेंथ है उसकी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? उसकी लेंथ x इंक्रीज हो गई। तो जब किसी स्प्रिंग में उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो उस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है। और वो जो फोर्स होता है उसके लिए डायरेक्ट आपके पास रिलेशन होता है F इज इक्वल्स टू माइनस KX, जहां पे X क्या है? एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग नहीं है। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग कुछ इस तरीके से आपके सामने है और आप ध्यान दो तो, अरे हाँ, अगर आप ध्यान दो स्प्रिंग, तो अगर यहां से मैं इसको खींचूंगा तो इसकी कुछ लंबाई स्प्रिंग की बढ़ जाएगी, तब इसमें फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं एक ब्लॉक यहां लगा दूं और दूसरा ब्लॉक यहां लगा दूं स्प्रिंग में, और जो राइट हैंड मेरा है वो भी 3 मीटर चले और लेफ्ट हैंड जो है वो भी 3 मीटर राइट साइड में, ये वाला दायां हाथ 3 मीटर चले राइट साइड में और बायां हाथ वो भी 3 मीटर चले राइट साइड में, तो क्या स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा? कुछ लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी कि सेम रहेगी? यस सर, बढ़ेगी। बढ़ेगी कि सेम रहेगी? बढ़ेगी। सर आप छोड़ोगे नहीं ना, तब तक तो बढ़ेगी। अब आप छोड़ दोगे तो वापस अपनी साइज रिगेन कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसा खींचा नहीं है, मैं इसको इस पर सर भी, सेम रहेगी। हाँ सर सेम रहेगी। सेम रहेगी। ये भी 3 मीटर चला, ये भी 3 मीटर चला, तो इन दोनों की, हाँ, तो इस ब्लैक पेन को स्प्रिंग मानते हुए इसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं। ठीक है, मैं इसको भी पुश कर रहा हूँ, इसको भी पुश कर रहा हूँ, इसको इधर से पुल कर रहा हूँ और इसको इधर से पुश कर रहा हूँ, और ऐसा मोशन दे रहा हूँ कि ये भी 3 मीटर चल रहा है सेम टाइम में और ये भी 3 मीटर चल रहा है सेम टाइम। जिससे होगा क्या कि जो मैं स्प्रिंग है हाथ में मेरे, उसकी लंबाई जरा भी बढ़ेगी घटेगी नहीं। करेक्ट है? लेकिन अगर मैं कह दूं मैं इसको 5 की स्पीड से चला रहा हूं, मेरे राइट हैंड को, मैं इसको राइट हैंड को इसको चला रहा हूँ 5 की स्पीड से और इसको चला रहा हूँ 3 की स्पीड से, तो क्या बढ़ेगी स्प्रिंग की लेंथ की नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर बढ़ेगी। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होगा कि अगर मैं एक स्प्रिंग को लगाऊं यहाँ पे,
तो नॉर्मल, अच्छा स्प्रिंग भी आपकी आइडियल लिया जाता है। आइडियल का मतलब मासलेस लिया जाता है, उसका मास नहीं होगा। अगर मास वाली स्प्रिंग होगी तो कुछ और केस बनेगा जो कि आप आगे पढ़ोगे, हो सकता है वर्क पावर एनर्जी, अभी तो नहीं। अब स्प्रिंग थी नॉर्मल और इसमें किसी भी तरीके का एक्सटेंशन नहीं था, खिंचाव नहीं था, तो हम बोल देते हैं कि इसका एक्सटेंशन अभी 0। फिर मेरे दिमाग में मन आया कि चलो खिलवाड़ करते हैं, इस पर एक ब्लॉक लगा देते हैं 4 किलोग्राम। अब जब मैं 4 किलोग्राम का ब्लॉक लगा करके अपना हाथ हटाता हूं, मोशन देता हूं, तो उससे क्या हुआ? स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। स्ट्रेच। अब इसका एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि 0 है, कुछ ना कुछ तो एक्सटेंशन आ गया है। और अब आपको बताना होगा कि अगर इस स्प्रिंग का जो के है कांस्टेंट, ये के क्या है बेटा? ये के कहलाता है स्प्रिंग। और इसके बारे में टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन दिया जाएगा मोस्ट केसेस में। कुछ केसेस में निकालने को दिया जाएगा तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा, तो आपको अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया कि वो है 4 न्यूटन पर मीटर है और इस ब्लॉक का मास था 4 kg। अब ब्लॉक को जब मैंने हाथ हटाया था तो वो स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने के बाद रुक गई कुछ इस कंडीशन में मोशन। अब इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर रुक गई है स्ट्रेच होने के बाद तो क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगी बेटा? यस सर। Yes, sir. कंडीशन में कराएगी कहलाएगी। तो नीचे लगने वाला टोटल फोर्स, एक मिनट, तो सर आप हाँ बेटा, दूसरे वाले के बोलता सर। नीचे लगने वाला टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स होगा। ऊपर इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग। सर नॉर्मल, हाँ इस फोर्स नॉर्मल। हाँ, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है भाई? जितना उसको खींचोगे उस हिसाब से वो आपको भी खींचेगी। कितना फोर्स लगाएगी भाई? फिर जितना आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे उस हिसाब से वो भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? -kx। ठीक है, माइनस का मतलब कि जहां जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। और अर्थ ग्रेविटी, अर्थ का वेट इस पर टोटल कितना फोर्स लगा रहा था बेटा? 14. अब चूंकि आपको पता है कि ये मोशन कर नहीं रहा है तो अपवर्ड फोर्स kx इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स 40। के की वैल्यू कितनी दिया था बेटा मैंने? 4। 4 Newton. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। हो जाएगी। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पे वही, यहाँ पे 10 किलोग्राम का ब्लॉक दिया गया है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बेटा यहाँ पे 100 न्यूटन पर मीटर है। 10 किलोग्राम का ब्लॉक अटैच किया गया है और वो किसमें है स्प्रिंग? रेस्ट पे. मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो आपको एक्सटेंशन बताना है, जल्दी से बता दो मुझे कितना हो जाएगा। 1. 1। वेरी गुड, शाबाश। कैसे? 1 sir. डाउनवर्ड। हाँ बेटा, 100/100। हाँ डाउनवर्ड फोर्स बताओ इस 10 ब्लॉक। into 100 Newton. Newton. 100 Newton. और अपवर्ड फोर्स किसके? 100 Newton. अपवर्ड फोर्स kx होगा, करेक्ट। स्प्रिंग लगाएगी Yes, sir. कितना? अपवर्ड फोर्स kx लगाएगी क्या? यस सर। No, sir. kx इज इक्वल्स टू 100। k की वैल्यू कितनी है? 100। 100। x की वैल्यू आपको यहाँ पता चल जाएगी कितनी है? 1 मीटर है। करेक्ट है बात? हाँ सर। अब देखो यहाँ पर 2 ब्लॉक बने हुए हैं। हाँ 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्ट है और उस ब्लॉक से एक रस्सी है, रोप है, जिससे दूसरा ब्लॉक सेम मास का अनकनेक्टेड है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जब स्ट्रिंग को, धागे को कट किया जाता है तब आपको हमें बताना है कि क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ए का और बी का एक्सेलरेशन क्या? अच्छा, अभी तो कट नहीं किया गया है तो अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा लेते हैं। अभी किस कंडीशन में है ये? क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है अभी? Yes sir. Yes, तो sir. इस ब्लॉक बी की बताओ, इस ब्लॉक बी की बात करो, इसका अपना खुद का वेट नीचे कितना हो जाएगा? 10 m. 10 m. Mm. मास कितना है? M. m। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? 10. जी। 10. अरे जी लिखो। और इस रस्सी में मान लेते हैं टेंशन कितना है बेटा? करेक्ट। अभी ये
मोशन में है क्या? No, sir. तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट बनाया मैंने? हाँ जी सर। सर अब इस ब्लॉक ए का बनाओ ब्लॉक, इस पे तुम लोग बताओगे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? टेंशन और इसका वेट। Tension और spring का. टेंशन और दो फोर्स की, स्प्रिंग तीन फोर्स की, चार फोर्स की, एक फोर्स? तीन। थ्री फोर्सेस। चलो, एक पहला फोर्स, उसका खुद का वेट कितना? M. दूसरा फोर्स mg। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन? टेंशन। Tension. और ऊपर कौन लगा रहा है? Force. KX। Yes. अब क्योंकि ये मोशन में नहीं है कि नहीं। है, तो अपवर्ड नो सर नो kx सर। इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स, क्या लिखूं? mg T प्लस plus mg। mg plus t. अब मैंने क्या किया, रस्सी कट कर दिया। जब मैं रस्सी कट करूंगा तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर कटिंग रस्सी? जैसे ही मैं रस्सी कट कर दूंगा तो रस्सी कट करने के बाद टेंशन की वैल्यू तुरंत कितनी हो जाएगी बेटा? 0 0. ठीक है। अब ब्लॉक बी पे आ जाओ। ब्लॉक बी में टेंशन अब कितना हो गया रस्सी कट होने की वजह से? 0। तो यहाँ पे कोई ऊपर टेंशन नहीं लग रहा है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ब्लॉक बी में नीचे कितना लग रहा है? mg. mg। तो mg। हाँ, तो टोटल फोर्स mg इज इक्वल्स, सारे फोर्सेस mg इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, और m से m कैंसिल हो गया। तो जो b का एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने रस्सी कट कर दी। एक ऐसे ही सिचुएशन समझ लो कि जैसे कि ये ब्लॉक b है, ये ब्लॉक मेरा हाथ, ये ब्लॉक ये a है, और यहाँ से ऐसे ये रस्सी मैंने ऐसे काट दिया, ये काटा मैंने, ऐसे काटा, तो ये तो नॉर्मल कैसे जाएगा भाई? ये नॉर्मल कैसे जाएगा? जैसे फ्री फॉल होता है, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नॉर्मल लगता है, वो उसी एक्सेलरेशन से नीचे चला जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। बी की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अब जब हम काटेंगे ना तो होगा क्या कि टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है। टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स कितना है? KX। डाउनवर्ड कितना है? mg। नेट फोर्स, करेक्ट? हाँ, नेट बिल्कुल सर। एम ए पहली बॉडी का है तो ए लिख देता हूँ, ठीक है, करेक्ट है बात? यस Yes, सर sir. अब आपने यहाँ से ए निकाल लिया, अब आपने यहाँ से ए निकाल लिया। बात समझ में आई क्या? ए अच्छा, सर अब आपने यहाँ से एक चीज और कर लो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस एम जी अपॉन स्मॉल एम ऑफ द बॉडी, करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो यस सर। तो जैसे ही बॉडी से कट किया, यहाँ से टेंशन तो 0 हो गया, लेकिन kx तुरंत 0 थोड़े होगा। कट करने के बाद ऐसा थोड़े है कि kx तुरंत 0 हो जाएगा। तो जो ये होगा, क्या बोलते हैं, तो स्प्रिंग होगी, वो फौरन स्प्रिंग फोर्स फौरन 0 नहीं होगा, लेकिन कट करने के बाद टेंशन फोर्स फौरन 0 हो जाएगा। तो kx माइनस mg टोटल फोर्स बचता है, और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो आपने यहाँ से निकाल लिया। बात समझ में आई क्या? यस अच्छा, सर। अब इसमें ना हम एक चीज और कर सकते थे, और आसानी से कर सकते थे, एक चीज और बढ़िया कर सकते थे। एक सेकंड रुको, स्लाइड नंबर कौन सी है ये? एक मिनट रुको। हाँ, अब इसमें हम एक काम और कर सकते थे जो हमने नहीं किया, बिफोर कटिंग। बिफोर कट के पहले, बिफोर कट करने से पहले हमने क्या देखा था? कट करने से पहले हमने देखा था कि एक इक्वेशन हमारे पास थी t इज इक्वल्स टू mg, और कट करने से पहले हमारे पास ये इक्वेशन थी kx इज इक्वल्स टू mg प्लस t की वैल्यू यहाँ डाल दो बेटा, तो kx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? mg प्लस mg, कितना हो जाएगा? kx की वैल्यू 2mg। तो kx की वैल्यू आपको पता चल गई थी कि कट करने से पहले ऐसा था। आफ्टर कट बात करूं तो फॉर बॉडी बी किस एक्सेलरेशन से जा रही थी बेटा? ये वाली बॉडी किस एक्सेलरेशन से जा रही थी जब यहाँ पे कट कर दे रहा था मैं?
जी जी वाली जी सर। अब बॉडी ए की बात करूं तो आपने इक्वेशन बताई कि सर बॉडी ए में कट करने के बाद टेंशन तो जीरो हो गया, लेकिन के एक्स बचा है, एम जी बचा है, तो उससे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा लेंगे, के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। के एक्स माइनस mg is equals to mass into acceleration of the body। kx की वैल्यू कितना थी बेटा? 2mg 2mg माइनस mg बराबर मास इंटू ए। ठीक है, 2mg माइनस mg कर देंगे तो यहाँ पे mg इज इक्वल्स टू मास इंटू ए। मास सेम होने की वजह से ए भी जाएगा जी एक्सलेशन, लेकिन ए किस तरफ जाएगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? kx ऊपर लग रहा था और mg नीचे लग रहा था। अब हमने माना कि kx ऊपर वाला ज्यादा है, इसलिए पहले ज्यादा मान करके हमने उसको पहले लिखा, नीचे वाले को कम और नेगेटिव मान के लिखा, सॉल्व किया तो पॉजिटिव वैल्यू आई एक्सेलरेशन की। मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी थी kx की वो बिल्कुल सही थी। अब मोशन जो माना था कि बॉडी का मोशन अपवर्ड होगा ए एक्सेलरेशन से, वो हमने सही माना। बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। चलो गुड। तो जब कट करो, अब चूंकि पता है यहाँ पे ऐसा हो गया है कि मास दोनों का सेम है, इस वजह से जी आया, लेकिन कभी के मास सेम नहीं रहेगा तो 2g या g/2 या कुछ अलग वैल्यूज आएंगी। बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन 3 दे रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग क्वेश्चन 3 करो। कुछ खास क्वेश्चन में नहीं पे पढ़ देता हूँ। ए और बी बॉडी, यहाँ पे भी सेम मास है, ऐसे कनेक्टेड है, लाइट स्प्रिंग से ये है कनेक्टेड। अब फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करोगे और फिर मुझे करके आप लोग एक्सप्लेन भी करोगे कि क्या मामला है। अगर हम रस्सी को काट देंगे तो दोनों मास तो नीचे की तरफ चले जाएंगे। नहीं, रस्सी के काटने के बाद जो टेंशन होगा वो रस्सी से जीरो हो जाएगा। ए बॉडी पर एक नहीं 2 फोर्सेस लगेंगे, एक स्प्रिंग फोर्स और एक बॉडी का खुद का वेट, और बी बॉडी पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एक mg लगेगा, और उसकी वजह से आप देखोगे कि क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, रस्सी के काटने के बाद ए बॉडी तो मूव करने लगेगी, लेकिन बी बॉडी अमर तब तक नहीं मूव करेगी जब तक वो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाता, जब तक का उसका खिंचाव जीरो नहीं हो जाता, जब तक कि एक्सटेंशन अपने पुरानी ओरिजिनल कंडीशन पे नहीं आ जाएगा, वो वहीं की वहीं रुका रहेगा। अगर मेरे पास स्प्रिंग होता, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता भी कि अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से एक रस्सी से कनेक्ट कर देता स्प्रिंग को और रस्सी को कट करता, तो नीचे वाले पार्ट पे अगर तुम ध्यान दोगे वो वहीं की वहीं रहेगा, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करते 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 यहां तक आएगा जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। अब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, अब पूरी की पूरी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के साथ कहां जाएगी, नीचे की तरफ मूव करते हुए। तो तुम ध्यान दोगे कि जब मैं रस्सी कट करूंगा ना, तो ये नीचे वाला हिस्सा स्प्रिंग का अपनी जगह पे रुका रहेगा, और ऊपर वाला हिस्सा क्या करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा मैं पहले नेचुरल लेंथ पे आऊंगा, जब मैं नेचुरल लेंथ पे आ जाऊंगा तब मूव करूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है फिजिक्स का, इसका और भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन अभी आज के लिए नहीं एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी आप ये करो, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। कितना कुछ बच्चों ने फटाफट एग्जाम आंसर बता भी दिया। आदर्श ने भाई, रोहित तुआल का सही आ गया, वेरी गुड, जय कुमार का भी सही आ गया, लेकिन फिर भी 2 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट करो आप लोग क्वेश्चन, तब तक मैं पानी पी लूं। जी सर। बस बस। पी लीजिए ना सर। जी सर। सर मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चलो बताओ अमर, कैसे दिया तुमने क्वेश्चन का आंसर? अब आप यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनाओगे। ये बॉडी ए है जिसका मास m है, इस पे एक स्प्रिंग कनेक्ट है जिसका बॉडी का दूसरी बॉडी का मास। पानी पी लिया क्या आपने? हाँ बेटा, तुमको भी पिलाऊं? सर मेरे पास भी रखी है वो। चलो, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बॉडी ए पर? एक रस्सी का टेंशन लगेगा और एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। कितना?
स्प्रिंग का KX KX। और खुद का भी कुछ है क्या? MG वेट MG। ये तो है बिफोर सर। कट बात कर रहा हूँ मैं, Yes, कटिंग sir. करने से पहले बात कर रहा हूँ बेटा। अगर मैं कटिंग करने से पहले बात कर रहा हूँ तब इक्वेशन बनाऊं। mg प्लस kx इक्वल्स टू टी। अच्छा, ये बॉडी ये हो गया। बॉडी बी का बनाओ, इसका अपना खुद का कुछ mg MG फोर्स खींचेगा टेंशन टी। kx, स्प्रिंग फोर्स kx लिखो। वो टेंशन टी तुम लोग सोल्यूशन देख करके सोल्यूशन पता है मैं क्यों डालता हूँ? सोल्यूशन इसलिए डालता हूँ ताकि आप अपने मॉड्यूल को लगाने की हैबिट डालो। सर ये इसमें माइनस के एक्स लगेगी ना? क्या बेटा? माइनस के एक्स लगेगी प्लस लगे, बता दीजिए ना सर। यहाँ माइनस और प्लस की बात कर सकते हो। डायरेक्शन की प्लस के एक्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में है, और माइनस mg हो जाएगा, और टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0। ऐसे करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो कि ये अपवर्ड पॉजिटिव जे लिखूं नेगेटिव जे लिखूं। सर आपके मन करे वही लिख दीजिए। अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, जे कैप प्लस जे कैप की माइनस जे कैप, अपवर्ड और ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस जे कैप की माइनस जे कैप। माइनस तो टोटल फोर्स एफ नेट क्या हो जाएगा भाई? के एक्स जे कैप माइनस mg जे कैप। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, नेट एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। के एक्स जे कैप माइनस mg जे कैप। सॉल्व कर लोगे तो के एक्स बराबर mg है। ऐसे कर लो, लेकिन इतना लंबा करने की यहाँ जरूरत नहीं। जहां पे एरर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं वहां मैं कहता हूँ आई कैप जे कैप यूज करो। यहाँ तो सीधे सीधे आसानी से तुम कर सकते हो कि टोटल अपवर्ड फोर्स के एक्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg। करेक्ट है बात? यस सर। के एक्स की वैल्यू डाल दूं क्या Yes, sir. इक्वेशन में? यस सर। कितना हो जाएगा फिर टी की वैल्यू? 2mg। 2MG MG। अब आफ्टर कट बात करते हैं। चलो काट देते हैं रस्सी को। अब मैंने रस्सी को कट कर दिया, तो यहाँ पर इस ए बॉडी का डायग्राम बनाओ। ए बॉडी पर टेंशन कट होने के बाद कितना हो जाएगा? 0। ऊपर फोर्स लग नहीं रहा, नीचे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? MG और mg KX के एक्स भी तो लगेगा। तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स mg प्लस kx इज इक्वल टू नेगेटिव m। नेगेटिव क्या? नेट फोर्स ये M हो गया। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ए क्या है इसका? ए बॉडी का नेट एक्सेलरेशन। करेक्ट है बात? यस सर। नेगेटिव का नहीं होगा? क्या बेटा? अब डाउन अभी बताया ना मैंने। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे देख रहे हैं। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। mg लगा लो, तुम्हारा मन है तो। mg पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? नेगेटिव kx पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। करेक्ट? यस सर। kx की वैल्यू क्या है बेटा? यहां से बताओ। mg। एक सेकंड, kx की वैल्यू है mg। हाँ चल, तो माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू ए नेट, और माइनस 2mg इज इक्वल टू मास इनटू ए नेट। m से m कैंसिल हो गया, ए नेट क्या हो जाएगा? माइनस 2g। माइनस क्या बता रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हाँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए बॉडी का हमने लगा लिया। ए बॉडी पे लगाया था हमने, ये बी बॉडी पे, ए बॉडी का हमने लगा लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए जो आ गया बॉडी पर हमने डाउनवर्ड। बी पे बात करते हैं। तो जब आफ्टर कट की बात करेंगे तो उसको तो कुछ खास लेना देना है नहीं। बी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में kx और एक अपवर्ड डायरेक्शन में कितना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में MG। जैसे ही आप कट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ऊपर अपवर्ड में kx। हाँ ठीक। अब जैसे आप कट करोगे ना तो वो बॉडी रुकी रहेगी। इस पे तुरंत कट करने की बात होती है जस्ट आफ्टर द कट।
तो जैसे ही कट करोगे तो वो अपनी बॉडी रुकी रहेगी, स्टेबल उसी जगह पे रहेगी। कब तक रुकी रहेगी बेटा? जब तक कि एमजी नहीं लगी। अपनी जब तक पोजीशन में वापस। हाँ, जब तक कि स्प्रिंग किस में ना आ जाए, अपनी नेचुरल लेंथ। अपनी नेचुरल लेंथ पे ना आ जाए, जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें ना आ जाए। जब वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो वो साथ के साथ नीचे मूव कर। तो यहाँ पर आफ्टर कट की बात करें, kx इज इक्वल टू mg, अभी भी वही सेम सिचुएशन, और बिफोर कट जो था kx इज इक्वल टू mg, अभी भी वही सिचुएशन। बात समझ में आई क्या? जी सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट, सर ये रिपीट कर देना क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन रिपीट कर दूं पूरा सोल्यूशन? सर थोड़ा सा रिपीट कर दो, 2-3 मिनट पहले देखो, टॉपिक मेरा नहीं था। हाँ, बिल्कुल ध्यान दो। एक रस्सी से कनेक्ट है एक मास m, और मास से कनेक्ट है स्प्रिंग और दूसरी बॉडी b जिसका मास m है। अभी कट नहीं किए हैं, तो अब हम पहली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है। ए बॉडी का मास mg नीचे लगेगा, स्प्रिंग उसको खींचेगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग खींचेगी नीचे की तरफ kx, और रस्सी का टेंशन t, जिसका इक्वेशन बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन mg प्लस kx इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन t। ठीक है, यहाँ पर बी बॉडी की बात करें तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx, और नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक अपना खुद का डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है। और क्योंकि बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स kx इज इक्वल टू नीचे का फोर्स mg, और इस kx की वैल्यू मैंने उठा के डाला पहले वाली इक्वेशन में mg, तो mg प्लस mg एड अप होकर के 2mg बन जाएगा, और राइट साइड में t था लिख दिया। जब मैंने कट किया तो टेंशन तो जीरो हो गया। जब टेंशन जीरो हो गया तो ए बॉडी का डायग्राम बनाऊंगा। पहले ए बॉडी में ऊपर टेंशन था, लेकिन अब ए बॉडी में टेंशन नहीं है जब हमने कट कर दिया, और सिर्फ नीचे दो फोर्सेस है mg और kx। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस mg माइनस kx, अब ये टोटल फोर्स सेकंड लॉ ऑफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? नेट फोर्स के बराबर। टोटल फोर्स आपने सब ऐड कर दिया, सब फोर्सेस को ऐड करने के बराबर इक्वल हो जाता है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना है? m, नेट एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता तो मैंने ए नेट या ए लिख दिया है कि ए बॉडी का एक्सेलरेशन। अब kx की वैल्यू यहां से सेकंड इक्वेशन से पता है, mg डाल दिया तो यहाँ पे माइनस mg, और ये kx की वैल्यू माइनस mg इज इक्वल टू m a नेट। अब माइनस mg माइनस 2mg हो गया, और इधर m से m कैंसिल हो गया, -2 माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट, तुरंत कट करने के बाद बी बॉडी पर मैं बात करूंगा तो kx जीरो हो जाएगा क्या? तुरंत उसका एक्सटेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा क्या? जस्ट कट करने के तुरंत जीरो हो जाएगा कि थोड़ा सा टाइम बाद जीरो होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सर। हाँ, तो तुरंत कट करने के बाद x अभी भी वही है, उसका एक्सटेंशन अभी भी वही है ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन mg अभी भी वही है नीचे की तरफ। और यहाँ पर आपको पता है, पीछे आपने देखा था कि kx किसके इक्वल था? mg। तो ऊपर की तरफ लग रहा है mg, नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी कि मोशन में हो जाएगी? मोशन। मोशन में। मोशन। अरे बी बॉडी की बात कर रहा हूँ ना, कि जस्ट आफ्टर कट करेंगे बी उसी में रहेगी। क्योंकि kx लग रहा है, और kx आपने पता था कि दोबारा से डायग्राम बना दो। kx की वैल्यू क्या थी इस इक्वेशन से? kx की वैल्यू क्या थी? kx इक्वल टू mg। तो ऊपर mg और नीचे क्या है? mg। नेट फोर्स लगाते हैं, ऊपर का फोर्स mg, नीचे का फोर्स mg इज इक्वल्स टू f नेट। mg माइनस mg कितना हो जाएगा? जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू f नेट। ठीक है, तो m इंटू ए ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा यहाँ से? जीरो। जस्ट आफ्टर कट करने के बाद एक्सटेंशन x नॉट जीरो जस्ट आफ्टर कट। तुरंत कट करोगे तो ऐसा थोड़े ना कि तुरंत ही वो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में हो जाएगा, तुरंत ही उसका एक्सटेंशन वापस से खत्म हो जाएगा, खिंचाव खत्म हो जाएगा। तो ये जीरो नहीं होता है, तो ऊपर की तरफ अभी भी kx, नीचे की तरफ mg। kx की वैल्यू पता थी mg, हमने तो लिख दिया mg। अब ऊपर का फोर्स mg, नीचे का फोर्स माइनस mg, ये तो सारे फोर्सेस का एडिशन कर दिया। सारे फोर्सेस का एडिशन होता है नेट फोर्स के बराबर। नेट फोर्स मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ये जीरो हो गया नेट फोर्स की वैल्यू सारे फोर्सेस को ऐड करने के बाद, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाला आप लोग करो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं करने को। सर रीडिंग में एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना? हाँ बेटा, जितना हाँ, रीडिंग में क्या बोला है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब, रीडिंग का स्प्रिंग का मतलब किसी ने पूछा। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स। एक्स की वैल्यू नहीं निकालना है, स्प्रिंग फोर्स निकालना है।
जितना स्प्रिंग फोर्स होता है वही बता देता है कि ये है बॉडी का वेट। मतलब ये छोड़ा भी बताएंगे, ये किस काम में आता है ये भी बताएंगे। अभी इतना बताओ स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, यहां पर इस बॉडी पे बात करोगे तो इस बॉडी पर अगर मैं बात करूं तो इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है नीचे? 200 न्यूटन ऊपर कितना फोर्स लगेगा? kx हाँ, के। अगर वैसे भी देखना चाहो, चलो टेंशन की तरफ से देख लो, टेंशन टी लग गया, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी रस्सी है ना बेटा, यस तो सर। वैसे भी देख सकते हो, बात सेम ही रहेगी। तो अब चूंकि ये बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है, रेस्ट में। तो रेस्ट ऊपर का फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे का। जैसा फोर्स। अब इस पर बना लो, इस पर बनाओ, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इस पर रस्सी कितना फोर्स लगा रही है? टेंशन 100 न्यूटन टेंशन रस्सी जुड़ी हुई है ना इससे, रस्सी कितना फोर्स लगाएगी? 200 न्यूटन 200 न्यूटन अवे फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स बॉडी। अवे अवे फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इसका बोल देते हैं बैलेंस ए। बैलेंस ए के साथ अगर मैं बात करूं, ये कौन जुड़ा हुआ है? दूसरा बैलेंस जुड़ा हुआ है। अब ये जो दूसरी स्प्रिंग है ये इस पर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी बेटा? टी kx टी मत नाम दो, वो तुम डायग्राम से मत देखो, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ बेटा कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है इस स्प्रिंग ए का, ये मोशन में है कि रेस्ट में है? रेस्ट में। तो ऊपर का फोर्स, हाँ वेरी गुड, ऊपर का फोर्स kx इज इक्वल टू नीचे का फोर्स 200 न्यूटन 200 न्यूटन 100 न्यूटन की 200 न्यूटन? 200 न्यूटन। x आ गया आपका 200 न्यूटन। ठीक, वेरी गुड। तो आपने जो बैलेंस ए है 1 है, इसका आपने ये बैलेंस 1 था, इसकी रीडिंग बता दी। अब बैलेंस 2 की बात करते हैं। बैलेंस 2 की अगर मैं बात करूं, इस वाले बैलेंस की बात करूं, तो इस वाले बैलेंस की बात करना है मुझे। अब ये वाला बैलेंस जो है इस पर आप बात करोगे तो इसको खींच रहा है ये दूसरा वाला बैलेंस, ये नीचे वाला बैलेंस खींच रहा है इसको। अच्छा, इसमें कितना फोर्स था भाई? इसमें kx फोर्स था, ये हमने बात किया कि इस पर kx फोर्स लग रहा था। कौन लगा रहा था? ये बैलेंस 2 लगा रहा था। तो जितना आप इस पर फोर्स लगाओगे, 2 वाला 1 पर कितना फोर्स लगा रहा था? 2 वाला 1 पर कितना फोर्स लगा रहा था? 200 200 न्यूटन। ये बताओ, ये बताओ, kx 200 2 वाला, न्यूटन। हाँ, तो 1 वाला भी 2 पर कितना फोर्स लगाएगा बेटा? 200 न्यूटन। kx लगाएगा, जो कि 200 न्यूटन के बराबर है। हाँ, बात समझ में आई? यस सर। और ये ऊपर यहाँ से टेंशन टी हो जाएगा, मान लो छोटी सी रस्सी है यहाँ पर, तो आपको पता चल गया कि ये भी मोशन में नहीं है, ये भी रेस्ट में है, तो इसका भी टोटल फोर्स T इज इक्वल्स टू kx इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन हो जाएगा। और इस पर जो फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? स्प्रिंग ने, ये 1 वाली स्प्रिंग ने इस पर कितना फोर्स लगाया? 200 न्यूटन बोलो चाहे kx हो, तो इस पर 200 का फोर्स लग रहा है, तो इसकी भी रीडिंग कितनी हो जाएगी? 200 न्यूटन। और इस पर भी कितना फोर्स लग रहा था भैया? इसके ऊपर kx लग रहा था, जिसकी वैल्यू 200 न्यूटन आई थी, तो इसकी भी रीडिंग कितनी हो जाएगी? 200 न्यूटन। नहीं समझ में आया? फिर से समझाऊं? आ गया सर। आ गया सर। हाँ, दोनों की सेम रीडिंग आएगी। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस चाहे 2 वाले की बात करो चाहे 1 वाले की बात करो, सेम रहेगी। इस पे 200 न्यूटन लगा, तो ये कह रहा है कि भैया हम भी उतना ही लगाएंगे, 200 न्यूटन लगाएंगे, तो हर जगह रीडिंग सेम होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। सर ये वाला एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना? बिल्कुल पॉसिबल है, अरे बिल्कुल है, मैंने तो खुद करके देखा था मैंने। लेकिन हाँ, स्प्रिंग बैलेंस देखो, रियल लाइफ में थोड़ा बहुत तो पुराना जंग वंग लग जाता है, तो हल्का फुल्की रीडिंग इधर उधर आ जाती है। तुम वो वाला डिजिटल वाला लेना, डिजिटल वाला आता है ना स्प्रिंग बैलेंस, देखा है? डिजिटल वाला तुम लोगों ने देखा है? अब पहले क्या होता था ना, उसके अंदर की स्प्रिंग दिखती थी, स्प्रिंग के साथ एक स्केल लगी होती थी, और उस स्प्रिंग पर एक पट्टी लगी होती थी जो मार्किंग बताती थी। जब जैसे जैसे स्प्रिंग ऊपर नीचे खिंचाती थी, वो पट्टी जो है वो ऊपर नीचे ऐसे खिंचाती रहती थी। तो होता क्या था कि आपको वो रीडिंग बताती थी। जरा सा 1 मिनट अगर मुझे दे दोगे तुम लोग, मैं तुमको समझा दूंगा अच्छे से। तो वो चीज जो थी ना, वो रीडिंग बताने के काम आती थी।
और मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे पकड़ के खींचा, एक के साथ दूसरा लगाया, दूसरा। अब जितना मैं खींच रहा हूं, जितना इसकी रीडिंग है पहले वाले की, एग्जैक्टली उतना ही दूसरी वाले की भी रीडिंग थी। तो ये मैंने रियल लाइफ में करके देखा है। हाँ, मेरी जो रीडिंग थी ना बेटा, वो थोड़ा सा, एक स्प्रिंग थोड़ा सा पुरानी दुरानी थी, तो उतना अच्छे से वो काम नहीं कर रही थी। एक मिनट। सर ये तमन्ना का माइक बंद कर दो सर। क्या बेटा? तमन्ना का माइक बंद कर दो। आज आप लोग जाना और इंटरनेट पे सर्च करना है स्प्रिंग बैलेंस रियल लाइफ का स्प्रिंग बैलेंस सर्च करना और देखना कैसा दिखता है स्प्रिंग बैलेंस, और डिजिटल वाला भी स्प्रिंग। सर किस पे जाए? अरे गूगल पे सिंपल सर्च करना तो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। और जब आप तुम ये रियल लाइफ में करोगे ना, तो डिजिटल वाला तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग बताएगा। जो मैनुअल वाला है सर गूगल पे, वो जो मैनुअल वाला होता है ना, उसमें हो सकता हो थोड़ा इधर उधर बता दे मशीन के एरर की वजह से, लेकिन वो अलग ही एकदम बताता है। क्या है भाई तुम लोग का ये हाथ पैर क्या दिखा रहे तुम लोग? चलो, है तुम्हारे पास है विशाल मास स्प्रिंग बैलेंस? सर हमारी लैब में भी रखा है सर ये। हाँ गुड, तो करके देखना। सर ग्राम में है, लेकिन ग्राम में हो, जिसमें भी हो रीडिंग देखना सेम आएगी। खींचोगे, दो को लगाओ, खींचोगे, दोनों में रीडिंग सेम। अगर मशीन थोड़ा सर हाथ से नहीं खींचते, उसमें वेट लगाना पड़ता है। अरे तुम हाथ से अपना वेट, अपना फोर्स लगा देना, तुम तो फिजिक्स के सर वो थोड़ी स्प्रिंग थोड़ी वो ऐसी है तो उसमें कम वेट लगाना पड़ता है। अगर यार जवान आदमी हो तुम लोग, यूथ आदमी हो, लगाओ थोड़ा हाथ से ताकत वाकत, इतना लगाओ सर मैं अगर ताकत लगा दी ना तो स्प्रिंग सब टूट टाट हो जाएगी सर। तुम्हारी हड्डियां ना टूट जाए, ध्यान से। और कुछ भाई? चलो आजा, मजाक से हटके अब आपको पढ़ाया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाना चाहूँ पॉइंट 1 पे, तो आपको हमेशा बोला है सबसे पहले किसके बेसिस पर बनाना है? पहले ग्राउंड के बेसिस पर बनाना है कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पर बेसिस पे बनाना है? और तीसरा कंडीशन था कि अगर दोनों में प्रॉब्लम हो तो आपको NX और NY बनाना था। याद है क्या बेटा तुम लोगों को? यस Yes, सर। sir. यहाँ पर कैसे बनाऊं? NX and NY। अरे नहीं भाई, हमको ग्राउंड तो साफ साफ दिख रहा है, तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर अपवर्ड बना दिया। इसमें NX NY क्यों बनाना है? इसमें तो आसानी से बन जाएगा। कंफ्यूज हो क्या तुम लोग? नो सर। NX NY क्या था सर, एक बार बता दो। NX NY क्या था कि मान लो ऐसे है एक सरफेस और उस पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ। अब यहाँ पे ये टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड है वो प्लेन ग्राउंड नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राउंड नहीं है। तो मुझे परपेंडिकुलर बनाने के लिए, परपेंडिकुलर रिएक्शन वेक्टर बनाने के लिए कोई लाइन नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं मिल रही तो दूसरा क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट पर बनाते हैं। पर ऑब्जेक्ट भी तो जहां पर ये कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड, जहां पर ये कनेक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट भी एक पॉइंट है। अब इस ऑब्जेक्ट का भी सरफेस नहीं है, अब मुझे ऑब्जेक्ट के सरफेस जहां ये कनेक्ट हो रहा है वो भी एक पॉइंट है। तो जब वो भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो मैं परपेंडिकुलर बनाऊं कैसे? तब क्या करते हो, जहां ये टच, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स बना देती हूँ और वहां पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स देती हूँ, NX और NY। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको हमने पढ़ा रखा है। सबसे पहले दूसरे लेक्चर पे नहीं बना सकते, पढ़ा था। कहाँ था भाई? ये था, ये यहाँ पे आपको पढ़ा रखा था। यहाँ एक टच कर रहा है तो सरफेस से आपने क्या कर दिया भैया? परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ पे ग्राउंड से टच कर रहा है तो ग्राउंड के सरफेस से बना दिया। यहाँ पर क्या किया भैया? ग्राउंड है, ग्राउंड के सरफेस। यहाँ पर तो एक पॉइंट है ग्राउंड, पॉइंट पे कैसे बनाऊं बताया था मैंने, पॉइंट पे तो बन ही नहीं सकता। तब क्या करना होता है जब वो पॉइंट पे नहीं हो? अगर नहीं हो तो क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर नहीं बन पाएगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। तो ये बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तो बना सकते हो। तो जहां पे टच कर रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बना। अगर दोनों नहीं हो पाए, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, अगर यहाँ पे चलो बन जाएगा। मान लो ये यहाँ पे दिया था, अगर यहाँ पे दिया था जहां पर एक ऐसे सरफेस था, ग्राउंड का सरफेस ऐसे था, ऑब्जेक्ट ऐसे था, तो ग्राउंड
ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं बना पा रहा हूं मैं। जहां ये टच कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो भी एक पॉइंट है, वो भी नहीं बना पा रहा। तब इस केस में क्या करना था बेटा, तब इस केस में आपको करना था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने nx बना दिया था और वर्टिकल डायरेक्शन में आपने ny बना दिया। और nx और ny आपस में क्या थे, क्या वो आपस में इंडिपेंडेंट थे कि डिपेंडेंट थे? डिपेंडेंट। क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट लिखा है कि डिपेंडेंट लिखा है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ये nx का कोई लेना देना नहीं, ny घटे बढ़े, जीरो हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो, मुझे कोई लेना। ny कह रहा है nx से कि मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, तुम घटो बढ़ो, पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव हो जाओ, मुझे कोई लेना देना। तो उस केस में इतना आएगा नहीं आपका, इतना ज्यादा, लेकिन आपको याद रखना है। पर यहाँ तो इतना सिंपल केस है, यहाँ पे आप लोग को क्यों कंफ्यूजन है भाई? यहाँ पर आपको ग्राउंड मिल गया है, ग्राउंड से बना दो। ग्राउंड से। हाँ, यहाँ पर देखो जो ग्राउंड है वो एक पॉइंट है, पॉइंट टच में हो रहा है, तो ग्राउंड तो मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। नहीं, मिल रहा है। ऐसे है, ऐसे ग्राउंड का मामला गड़बड़ है यहाँ पे। ये ग्राउंड जो है यहाँ पे पॉइंट से कांटेक्ट में आ रहा है, पूरा का पूरा उसका सरफेस नहीं। तो जब पॉइंट कांटेक्ट में आए बेटा, ग्राउंड उसमें आए, पॉइंट में हो, तब किसके परपेंडिकुलर बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है क्या इसमें? चलो मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले तो इसी को एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ये दे देता हूँ। यहाँ ग्राउंड लाइन में है एकदम। यस सर। अगर ग्राउंड लाइन में है तो ग्राउंड से परपेंडिकुलर बना दूं ऐसे? यस सर। यस सर। यहाँ पे ग्राउंड लाइन में है कि एक पॉइंट टच है? पॉइंट टच। अब किसके परपेंडिकुलर बनाऊं, ग्राउंड के कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइन में है यहाँ पे, ये लाइन दिख नहीं रही ऑब्जेक्ट का, पॉइंट पे। इस लाइन दिख नहीं रही है, यस सर। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दो। करेक्ट? बात नहीं समझ में? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। चलो अगर मैं ऐसे बना देता और ऐसे बनाता, नहीं ऐसे नहीं बनाता, ऐसे बनाता, और मैं एक ऐसे बनाता। अब बताओ यहाँ पे ग्राउंड लाइन में है कि पॉइंट है? पॉइंट। बनाओगे पॉइंट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी, यस। यहाँ पर भी किसके परपेंडिकुलर, ग्राउंड के परपेंडिकुलर कि ऑब्जेक्ट के? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। के आप परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाओगे ऑब्जेक्ट। ग्राउंड। अगर ग्राउंड नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ग्राउंड दिख रहा है तो ग्राउंड बनाओगे, ग्राउंड नहीं दिखे तब किसके? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कैसे बनाऊं मैं? ग्राउंड के, ग्राउंड तो है ही नहीं यहाँ पे, एक पॉइंट है, तब किसके परपेंडिकुलर बनाऊं? पॉइंट। ऑब्जेक्ट। पॉइंट के परपेंडिकुलर कभी बन ही नहीं सकता, एक लाइन के परपेंडिकुलर। लाइन किसकी दिख रही है, ग्राउंड की लाइन दिख रही है कि ऑब्जेक्ट की लाइन दिख रही है? ऑब्जेक्ट की लाइन। ग्राउंड क्या है भाई, जो ग्राउंड है ऐसे है, वो तो एक पॉइंट टच में हो रहा है, पूरी लाइन टच में नहीं, एक पॉइंट टच में। यहाँ पर ग्राउंड का पूरा लाइन दिख रहा है, तो जब यहाँ लाइन दिखे तो वहां पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ। ऑब्जेक्ट तो पॉइंट में है, ग्राउंड लाइन में है, यहाँ ग्राउंड पॉइंट में है, ऑब्जेक्ट लाइन में है। नहीं समझ में आई बात? आगे। यहाँ आगे से। कौन पॉइंट में, कौन लाइन में है? इस वन वाले डायग्राम में कौन पॉइंट में है, कौन लाइन में है? ग्राउंड ऑब्जेक्ट लाइन में है, और किसी ने बोला ग्राउंड किस में है? ग्राउंड किस में है यहाँ पे? पॉइंट टच। पॉइंट टच कर रहे हैं खाली। यहाँ पर सेकंड में पॉइंट टच ग्राउंड है। पॉइंट है ग्राउंड, ऑब्जेक्ट लाइन। हाँ, और यहाँ पे दोनों ही किस में है? ग्राउंड में। लाइन में है। ग्राउंड में क्या बोल रहे हैं? दोनों ही किस में है? लाइन में। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे ग्राउंड किस में है, पॉइंट में है कि लाइन में है? सर दोबारा बताना, ये पूनम के ये माइक वाला इशू की वजह से डायग्राम, पता नहीं चला। ये वाला डायग्राम में बताओ, जो ग्राउंड है वो पॉइंट टच में आ रहा है कि लाइन टच में आ रहा है? लाइन सर, टच लाइन में। टच। लाइन टच। और जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट Line टच में है कि लाइन टच में है? लाइन टच में। बस यहाँ कोई इशू ही नहीं है, बना दो ऐसे परपेंडिकुलर जैसे बनाते हुए अभी तक हम आए। बात समझ में आई?
Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर सर अब ये क्वेश्चन आप लोग करना, ये होमवर्क के बहुत सारे क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्या लगा दो, बस इतना नाम बता दो, क्या लगा दोगे? कंपोनेंट कर लेंगे। अगर सिस्टम स्टेशनरी में है तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दोगे, इतना तो बता देना चाहिए हम लोग को। लामिस Sir, इसे corporate बस लामीस थ्योरम लगा दोगे। लामीस थ्योरम रिवाइज कराना पड़ेगा कि पता है? सब बता दो। लामीस थ्योरम नहीं पता? अगर यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे फोर्स mg है, तो T ऐसे लग गया, T1 ऐसे लग गया, सर mg ऐसे। सर अगर सर इसे कॉम्पोनेंट तोड़ के कर ले तो वेरी गुड। अगर हाँ, एक और तरीका भी है कंपोनेंट तोड़ने का कि भाई अमन ने बोला कि सर अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और ये 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और ये 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और ये 30 डिग्री लगवानी है, खाना भी खाना है अभी। सर मीटिंग खत्म हो गई सर बंद करो। एक क्वेश्चन सिर्फ, इसका आंसर बताओ। अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आप क्या करोगे? माइक बंद कर लो। इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे है और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? वरना माइक ऑफ कर लो यार, जो भी है। mg बेटा sin माइक ऑफ। सर हो हो गया सर, मीटिंग एंड कर दो सर, अगली क्लास का टाइम हो गया शुरू। अच्छा, सॉरी, बस मुझे जल्दी से ये बता दो, समराइज करा दो, फिर मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। आज हमने क्या क्या सीखा? कंस्ट्रेन्ड मोशन सीखा, और आज हमने क्या ठीक है, ये दो चीजें हमने सीखी। क्लास नोट ये और नेक्स्ट क्लास में मोमेंटम और ग्राफ सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। बेटा सर आप क्लास का टाइमिंग 2 घंटे करवा लो सर। अच्छा बेटा, ठीक, 1 घंटे 1.5 घंटे में कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।